नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल हम अपने व्यूवर्स के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं और ये वीडियो आपको 100% देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि ये जानकारी सारे लोगों तक पहुंचे, जिससे कि वो अपना इस जानकारी का लाभ अपने रिश्तेदारों से लेके, खुद को लेके अपने मित्रों तक पहुंचा सके। तो साथियों, आज एक नई जानकारी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर मैं साथ में आपके उपस्थित हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, नटसेल में वीडियो को बनाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने का मतलब केवल ये है कि एक विभाग है जिसको हम लोग बिजली विभाग, विद्युत विभाग कहते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन। इससे पीड़ित लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि समाज में रात के टाइम, दिन के टाइम, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में बिजली विभाग के लोग आते हैं और आपके छतों पर चढ़ जाते हैं, नशेनियां लगाकर चढ़ जाते हैं और आपके खिलाफ में 135 मतलब चोरी से संबंधित बात को दर्ज कर लेते हैं। और इसको लेकर लगातार परेशानियां होती हैं। जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो बाहर विभागों के पास खड़े होकर डीलिंग करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं। विभाग में अगर 10 लोगों को पकड़ा है तो 2 के खिलाफ एफआईआर होती है, उसके बाद लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। तो ये मामला सेटलमेंट का भी ज्यादा चलता है। लेकिन अगर ऐसी चीज आपके साथ आए, अगर आपको ये लगे कि आपको एक समस्या का बड़ा सामना करना पड़ रहा है कि बिजली विभाग के लोग आपके यहाँ आए, निरीक्षण करने आए और बिजली चोरी आपके यहाँ पकड़ी गई, अगर बिजली चोरी आपके यहाँ पकड़ी जाती है तो कानूनी कौन कौन से उपचार आपके लिए मौजूद है। देखिए, इस बात को गंभीरता से समझ लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे साथ ये समस्या खड़ी हो जाती है कि हमारे अपने लोग, जिनको बिजली विभाग की तरफ से चोरी की बात कही जाती है कि आपने चोरी कर ली है, चोरी कई प्रकार की हो जाती है, मीटर से टेम्परिंग करना हो जाता है, या अलग से कटिया डाल लेना हो जाता है, या आप जो लाइन, मेन लाइन लेके आए उसमें कुछ कट कर देना भी चोरी की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे कई प्रकार चोरी के माने जाते हैं कि आप विद्युत चोरी कर रहे हैं। तो पुलिस, तो क्या होता है कि पुलिस भी साथ में आती है और जो निरीक्षण करने अधिकारी आते हैं वो भी साथ में होते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, कुछ एविडेंस भी अपने हाथ आपका ले लेते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो, आगे वो कोर्ट में उसको दिखा सकें। लेकिन अक्सर हम क्या गलती करते हैं, इसको जरा समझ लेना चाहिए। हमारी गलती ये होती है कि जब भी बिजली विभाग आपके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करता है तो चोरी का मामला दर्ज करने से कबल पहले आपको एक 15 दिन की अवधि का नोटिस दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड हैव टू कैच माय वर्ड्स। हमारे शब्दों को आपको पकड़ना है। व्हाट आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग आप पकड़े जाते हैं बिजली चोरी में, उनको एक नोटिस बिजली विभाग के द्वारा दिया जाता है। और अगर नोटिस आपके पास नहीं आया, नहीं दिया गया, तो इट इज योर ड्यूटी कि यू गो टू द ऑफिस ऑफ द बिजली विभाग के ऑफिस जाइए, आप पावर कारपोरेशन के ऑफिस में जाइए और वहां से उस नोटिस को आप प्राप्त करिए, लीजिए। और उस नोटिस में ये लिखा हुआ होता है कि आपके यहाँ पर निरीक्षण करने इतने इतने समय, इतनी इतनी टीम के फला फला व्यक्ति, अधिकारी पहुंचे जिन्होंने निरीक्षण किया और ये कमी है, ये चोरी पाई गई है। इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कहें। तो इट्स अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, कि अगर ऐसा नोटिस आपके पास आता है तो आप इसका प्रॉपर जवाब कानूनी व्यक्ति के सहयोग से भेजने का काम जरूर करें। मींस किसी लॉयर को जो कानून की जानकारी रखता हो, जो बिजली विभाग के संबंधित मामलों को टैकल कर लेता हो, उसे कानूनी जानकारी बिजली विभाग से संबंधित मामलों की, उससे मुलाकात करिए और उस नोटिस का जवाब जरूर और जरूर दीजिए। अगर आपने उस नोटिस का जवाब प्रॉपर रूप से दे दिया तो विभाग उस नोटिस के जवाब को लेगा और उस नोटिस के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। उसके बाद ही आपके खिलाफ 135 में एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। अगर आपका जवाब पूरा बढ़िया है, संतुष्ट कर देने वाला है, आपके पास बिलिंग है, आप बराबर बिल अदा कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी संयोजक मींस कनेक्शन है, आप उस कनेक्शन से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, विद्युत उपयोग कर रहे हैं, इन सब का विवरण आप विभाग को देते हैं, तो जो नोटिस आपका दिया गया है उसी नोटिस के जवाब के आधार पर मामले को खत्म कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की जाएगी। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे अपने लोग ना तो नोटिस का जवाब देते हैं,
ना विभाग में जाकर जानकारी लेते हैं कि नोटिस क्यों नहीं आया, और जो नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि आपको विभाग द्वारा नोटिस दिया गया, आपके पास उस नोटिस का कोई जवाब नहीं है, मतलब आप 100% चोर हैं, ये कोर्ट ने मान लिया, ये विभाग ने भी मान लिया। अतः इसके बाद में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने का आदेश संबंधित थाने में दे दिया जाता है। अब विवेचना होती है, विवेचना में भी आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता, ना कोई बताने आता, विवेचना भी लगभग थाने में बैठकर ही कर दी जाती है और चार्जशीट आपके विरुद्ध न्यायालय में दाखिल हो जाती है। जब चार्जशीट हो जाती है, ये लंबी प्रक्रिया के बाद जब काफी समय व्यतीत हो जाता है तो आपके पास नोटिस आता है, और नोटिस आता है कि आप पे इतने इतने लाख रुपया का पेनल्टी डिसाइड की गई है, इतना सम्मन शुल्क डिसाइड किया गया है, आप रुपया जमा करिए, जमानत लीजिए, अदरवाइज आप जेल चले जाएंगे। तब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, जो रुपया आपको विभाग द्वारा बताया जाता है, मजबूरन आपको विभाग में उतना रुपए जमा करना पड़ता है, सम्मन शुल्क जमा करना पड़ता है, न्यायालय आना पड़ता है, 2 जमानती दाखिल करना पड़ते हैं, तब आपको जमानत मिलती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी कहना चाहता हूं, जब आपके पास ऐसा मसला आने लगे, ऐसा मामला आपको फेस करने की समस्या पैदा हो रही हो, बड़ा अमाउंट आपके खिलाफ लगा दिया गया हो, एफआईआर आपकी हो चुकी हो, अगर आप किसी भी तरीके से जवाब नोटिस का नहीं दे पाए, एफआईआर हो गई हो, अब आपको मान लीजिए रुपया जमा नहीं करना है, बड़ा अमाउंट है, गलत है, आप असमर्थ देने के लिए, तब आपके पास एक ऑप्शन डिसाइडेड होता है जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। क्योंकि रेगुलर बेल अगर प्रॉपर जमानत आप न्यायालय में लगाएंगे, रुपए जमा नहीं करेंगे, तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, जेल जाने की पोजीशन पे आप आ जाएंगे। लेकिन आपके पास उत्तर प्रदेश में एक कानून और लागू हो गया, वो एंटीसिपेटरी बेल, जिसको अग्रिम जमानत कहते हैं। अगर ऐसा कोई मामला आपके सामने आए तो कानून आपको अधिकार देता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल डालकर बाहर ही रहकर ही जमानत ले सकते हैं, न्यायालय में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। और अगर बाहर रह के आपको जमानत मिल जाती है, आप इसमें सफल हो जाते हैं, तो फिर आप अपने ट्रायल को लड़ सकते हैं। बड़ा अमाउंट जो बिजली विभाग द्वारा लगाया गया है, उसको डिसीजन तक आप इंतजार कर सकते हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे अनेकों जजमेंट आए हुए हैं। अभी इलाहाबाद का रिसेंटली एक जजमेंट आया हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल पुराने मैटर को ट्वीट कर दिया और खत्म कर दिया। ये कहा यह बड़ा पेंडेंसी का मामला है, तो बिजली विभाग के विरुद्ध जजमेंट उसमें दे दिया, व्यक्ति को वरी कर दिया। एक मामला और मेरे द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया था, इसमें 3.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाकर उस उपभोक्ता को दी गई। जब मैंने उसका जवाब दिया तो जवाब में विभाग ने भी उचित जवाब ना देते हुए एफआईआर लॉन्च कर दी। हम उस एफआईआर के विरुद्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे पक्ष में जजमेंट दे देता है और वो 3.5 लाख रुपए की पेनल्टी हमारे क्लाइंट की समाप्त हो जाती है। मतलब बिजली विभाग को हमारे क्लाइंट द्वारा 3.5 लाख रुपया पे नहीं करना पड़ा। दिस इज मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ये जनपद जालौन में ही हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रयास में इसमें सफलता मिली है। अतः ये वीडियो के माध्यम से ये बताने की जरूरत महसूस हुई है कि यूथ पीपुल प्लीज जब भी ऐसा नोटिस आए उसका सही जवाब दें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे समाधान है। हम लोग इतना डर जाते हैं कि विभागों की चक्कर काटने लगते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसका लाभ आपसे लेते रहते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य केवल ये था कि ये जानकारी सारे लोगों तक पहुंचे और आप इसको पहुंचाने में समर्थित हो। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करके उन सभी लोगों तक भेज दीजिए। हमारे पेज को लाइक करिए, हमारा चैनल मतलूब चंदेल LLB के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको अगेन लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।